इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 12 जो कि यहाँ पे रहेगी ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। तो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट हमारे क्या होते हैं इस यूनिट में, इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस। तो देखिए सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारी यूनिट 11 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 12 आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी काफ़ी लेंथी यूनिट है, इसमें हमारे 2 लेक्चर रहेंगे जिसमें इस यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम अपना सिलेबस देख ले तो ऑर्गन जैसे हमारी बॉडी के अंदर 2 हमारे मेन ऑर्गन होते हैं, किडनी और लीवर। तो इसी के ऊपर पूरी यूनिट हमारी बेस्ड रहेगी। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे किडनी के फंक्शन, साथ में यहाँ पे जो रूटीनली परफॉर्म टेस्ट होते हैं किडनी के वो हम देखेंगे, और यहाँ पे साथ में इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस भी हम देखेंगे। तो 3 हमारी मेन चीजें हैं। फर्स्ट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे, साथ में इसके फंक्शन देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस देखेंगे। ये दोनों चीजें हमारी किडनी और लीवर दोनों की रहेंगी। तो आज हम किडनी से रिलेटेड जो हमारा ये पोर्शन है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझनी होंगी अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि ये जो हमारे यहाँ पे रहेंगे, जैसे सपोज कीजिए हमारी किडनी है, ये हमारा लीवर है, तो ये हमारे यहाँ पे यूनिट 12 है बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन सेम हमारी यूनिट 9 है आपके हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया तो वहाँ पे हम कह देंगे यही आप पढ़ लेना। यहाँ पे क्या होगा, जैसे किडनी के फंक्शन बहुत सारे होते हैं, इसके टेस्ट बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे जो आधे टेस्ट और हमारे फंक्शन है इसके यहाँ पे हम करा देंगे। फंक्शन हमारे कुछ सिमिलर से रहेंगे, बाकी जो बचे हमारे टेस्ट रहेंगे वो हम आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में करा देंगे। तो एक के अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, दूसरे में आप इजीली उनको लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम थोड़ा सा किडनी देख लेते हैं। हमें पहले पता होनी चाहिए किडनी हमारी क्या होती है। इसको हिंदी में हम कहते हैं हमारे जो गुर्दे होते हैं। आजकल एक डायलॉग भी फेमस है कि लोग आईफोन ला रहे हैं किडनियां बेच बेच के, तो आप गुर्दे किडनी क्या है आई थिंक आपको अच्छे से ये पता है, एचएपी में भी आपने ये पढ़ी है। तो द किडनीज आर ए पेयर ऑफ ऑर्गन्स दैट आर फाउंड ऑन आइदर साइड द स्पाइन जस्ट बिलो द रिब केज इन द बैक। कहने का मतलब हमारी जो किडनीज होती है हमारी ये 2 होती हैं, पेयर की फॉर्म में जोड़ा होता है, एक लेफ्ट होती है एक हमारी राइट होती है। इनकी लोकेशन की हम बात करें तो दैट आर फाउंड हमारी पाई जाती है ऑन आइदर, मतलब कि दोनों में से जो एक होती है साइड ऑफ द स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी की साइड में पाई जाती है। सेकंड जो होती है यहाँ पे जस्ट बिलो द रिब केज इन द बैक, सेकंड हमारी यहाँ पे होती है। ये हमारी बेसिक बातें हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किडनीज फिल्टर वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट हमारे यहाँ पे समझने वाला है। देखिए कोई भी हमारी बॉडी में ऑर्गन है तो उसका कोई ना कोई मेन काम होता है। इस तरह से हमारी जो किडनीज होती हैं इनका मेन काम होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है मेटाबॉलिज्म, आप खाना खाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में हमारे जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं जिनका बॉडी में कोई काम नहीं होता है, जिनका काम होता है किडनी उनको तो यहाँ पे रोक के रख लेती है, जिनका यहाँ पे काम नहीं होता है वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है, किसके थ्रू, हमारे जो यूरिन होता है पेशाब उसके थ्रू। तो यहाँ पे इसका मेन काम होता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ किडनी। फंक्शन मतलब कि हमारी जो किडनी है क्या इसके फंक्शन है, क्या इसके काम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं किडनीज परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे होते हैं लेकिन हम सारे यहाँ पे नहीं देख सकते, हम इतने देखेंगे जो आप लिख के ईजिली पूरे मार्क्स यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन। कहने का मतलब है हमारी जो यहाँ पे किडनी होती है ये रेगुलेशन करती है ब्लड आयनिक कंपोजिशन। अब आप इस तरह से समझिए जैसे कि हमारे कुछ आयंस होते हैं जो बॉडी में अगर ज़्यादा हैं तो उनको एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है, या उनको कम है तो वहाँ पे रोक के रख लेती है। जैसे कि दे रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सम आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है, जैसे लाइक हमारे यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इस तरह से एक्सेट्रा। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन इसका ये हो गया। अच्छा सेकंड क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। देखिए रेगुलेशन का मतलब होता है अगर ज़्यादा है तो बॉडी से बाहर करेगी, कम है तो वहाँ पे रोक के रखेगी, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमारी जो किडनी होती है यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम का भी रेगुलेशन करती है। कहने का मतलब है ब्लड वॉल्यूम अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है इससे बीपी हमारा हाई भी हो सकता है, कम है तो बीपी लो भी हो सकता है। तो हमारी जो किडनी होती है ना एक अहम रोल अदा करती है बीपी के कम या ज़्यादा होने में। दे रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम बाई कंजर्विंग वाटर और एलिमिनेटिंग द एक्सेस इन यूरिन। कहने का मतलब है जो हमारी किडनी होती है रेगुलेट करती है ब्लड के वॉल्यूम को। अब ये 2 तरह से करती है, अगर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे संरक्षण मतलब कि रोक के रखेगी यहाँ पे वाटर को, जिससे हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो रेगुलेट रहे। इससे क्या होगा, हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर बीपी हमारा ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे एलिमिनेटिंग मतलब कि एलिमिनेट कर देती है बॉडी से एक्सेस इन यूरिन, ज़्यादा है तो बॉडी से वाटर को ये बाहर भी कर देती है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा है तो एलिमिनेट करेगी, कम है तो रोक के रखेगी। तो इससे क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम का यहाँ पे रेगुलेशन होता है जो कि किडनी करती है। इसके फंक्शंस में यहाँ पे हम थर्ड देख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। हमारी जो किडनीज होती हैं ये हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेशन भी करती हैं। किस तरह से करती हैं, दे रेगुलेट ब्लड पीएच बाई एक्सक्रिएटिंग H+ आयंस इनटू द यूरिन एंड ए कंजर्विंग यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस। कहने का मतलब है हमारे जो ब्लड का पीएच है उसको रेगुलेट ही करती हैं, क्या करके, हमारे जो यहाँ पे H+ आयंस होते हैं इनकी ये एक्सक्रीटिंग मतलब कि त्याग देती हैं बॉडी से यूरिन के थ्रू, मतलब कि यूरिन के अंदर। तो ये हो जाता है। वरना क्या करती हैं, हमारे जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन होते हैं इनको कंजर्विंग, इनको रोक के रख लेती हैं। इन दोनों से होता क्या है, जो हमारे ब्लड का पीएच है यहाँ पे ये रेगुलेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कम या ज्यादा के अकॉर्डिंग इन चीजों को यहाँ पे बॉडी हमारी करती है जो हमारी किडनीज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे फोर हम देख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखिए हमारी जो किडनीज होती है इनका एक अहम रोल होता है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। जैसे कि अगर कम है तो वहाँ पे उसको इंक्रीज करने में, और ज़्यादा है तो उसको वहाँ पे नॉर्मल करने में। कैसे होता है ये, दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाई रेगुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करके ये इस चीज़ को यहाँ पे कर लेती हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपका बीपी बढ़ा है तो डॉक्टर क्या होता है, एक ऐसी टेबलेट भी आपको दे देता है जिससे आपका यूरिन थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ पे यूरिन आपको थोड़ा ज़्यादा आएगा, इससे क्या होता है आपका जो बीपी है वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको रेगुलेटिंग करके ये चीज़ हमारी यहाँ पे होती है। फिफ्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिलीज हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर। हमारी जो किडनीज होती है ये हमारे यहाँ पे हार्मोन को रिलीज करने का भी काम करती हैं, जिससे होता क्या है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है हमारे ये रेगुलेट होता है, मतलब कम ज़्यादा इस तरह से कह सकते हैं। सिक्स हमारे यहाँ पे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि हमने आपको बताया हमारी बॉडी में वो यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे बच जाते हैं, जिनका कोई काम बॉडी में नहीं होता है, तो किडनी क्या कर देती है, उनको बॉडी से रिमूव कर देती है यूरिन के थ्रू। ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो प्रोडक्शन है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारे यहाँ पे किडनी करती है, इसके फंक्शन इसके काम होते हैं। और यहाँ पे लास्ट में हम देख लेते हैं बैलेंस द बॉडी फ्लूइड। देखिए बॉडी फ्लूइड जो हमारा होता है, अगर बॉडी में हिसाब से ज़्यादा हो रहा है तो हमें यूरिनेशन थोड़ा ज़्यादा कर देती है हमारी जो किडनीज होती हैं, जिससे कि बैलेंस रहे। और बॉडी में ये चीज़ कम है तो यूरिन आपको कम आएगा। यहाँ पे क्या होता है, उस चीज़ को भी मेंटेन बैलेंस करके हमारी किडनीज रखती हैं। तो ये हमारे यहाँ पे फंक्शन होते हैं, इससे ज़्यादा हमारे और हो सकते हैं, आप चाहे तो उनको और बुक से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब चलिए सेकंड यहाँ पे इसके अंदर हम देख लेते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंसीज। देखिए हमारी किडनी के फंक्शन टेस्ट हमारे क्या होते हैं और साथ में इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसीज हमारे क्या होती हैं, ये अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जगह एक लाइन हमारे यहाँ पे लिखी हुई है, द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट हेल्प इन एस्टिमेटिंग किडनी फंक्शन। तो जितने भी यहाँ पे हम ब्लड टेस्ट देखने वाले किसके, हमारी जो किडनी होती है इसके, तो ये हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं एस्टिमेटिंग करने में किडनी के फंक्शन। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा यूरिया है, तो अगर यूरिया हमारी जो बॉडी है उसमें अगर एक नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे जो किडनी के फंक्शन है हमारे सही रहेंगे। कम हो रहा है तो वहाँ पे किडनी के फंक्शन मतलब कि कुछ चीज़ वहाँ पे डिसबैलेंस हो रही है, ज़्यादा हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो किडनी के फंक्शन है सही है, गलत है, नॉर्मल है, इन चीज़ों को यहाँ पे इन टेस्ट से हम पता करते हैं और यही हमारा पर्पस होता है किडनी के यहाँ पे टेस्ट करने का। अब यहाँ पे हम ब्लड टेस्ट देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन भी होती है, जैसे यूरिन का कलर वगैरह हो गया, ये चीज़ें तो ये हम हॉस्पिटल फार्मेसी में देखेंगे। यहाँ पे हम इसके ब्लड टेस्ट देखेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो यूरिया यहाँ पे यूरिन में जा रहा है उसकी जो क्वांटिटी है वो चीज़ देखेंगे। तो जैसे कि हमारा जो यूरिया होता है हमारे ब्लड में होता है, साथ में हमारा जो नाइट्रोजन होता है हमारे यूरिया में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यूरिया इज ए वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड एंड देन एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो यूरिया क्या होता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि यूरिन के थ्रू हम बॉडी से बाहर करते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड। देखिए हमारा प्रोड्यूस्ड होता है लिवर के अंदर, साथ में ये फिल्टर्ड हो जाता है फ्रॉम द ब्लड से, कहाँ पे, हमारी जो यूरिन है उसमें हमारे एक्सक्रीट आउट बाद में ये हो जाता है। तो ये चीज़ हमारी इतनी समझने वाली नहीं है, बस हमें यहाँ पे पता चल गया यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लिवर में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। मेन चीज़ जो हमारी समझने वाली है वो ये है। यहाँ पे इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, यहाँ पे 10 से 12 10 to 12 mg पर DL मतलब डेसीलीटर यहाँ पे हमारी ये होती है। अब देखिए इतनी क्वांटिटी में अगर ये हमारा प्रेजेंट है तो ये हम कह सकते हैं हमारा नॉर्मल है, किडनी के फंक्शन यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे इसके हमारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंसीज में क्या चीज़ है, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंडिकेट किडनी
प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है हमारे जो यहाँ पे लेवल है ब्लड यूरिया का, अगर ये मतलब नाइट्रोजन भी इसमें हमारी आएगी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है अगर बॉडी में हमारी ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो ये इंडिकेट करता है किडनी प्रॉब्लम्स, मतलब कि किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, सेकंड है यहाँ पे यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट हमारा क्या होता है, चलिए इसको इसमें ही देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड टू चेक द किडनी फंक्शंस। जो हमारी किडनी के फंक्शंस है, नॉर्मल फंक्शंस, तो उनको यहाँ पे चेक करने के लिए भी यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है ये हमारा यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि इन दिस टेस्ट यूजिंग ब्लड, यानी कि सैंपल के रूप में हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे ब्लड का यूज करते हैं इसको करने के लिए। साथ में द अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड चेक्ड। अब इसमें क्या करते हैं, हमारे जो यहाँ पे यूरिया है ब्लड के अंदर उसकी अमाउंट को हम चेक करते हैं इस टेस्ट के अंदर। साथ में टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्टर्ड बाय द किडनीज इनटू द यूरिन। जो हमारी यहाँ पे अमाउंट है यूरिया की, जो कि हमारे यहाँ पे फिल्टर की जा रही है किडनी के थ्रू यूरिन के अंदर, ये चीज़ भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसके अंदर, हमारे जो यहाँ पे यूरिया क्लियरेंस टेस्ट होता है। कुल मिला के हमारी जो अमाउंट यहाँ पे यूरिया की हमारी यूरिन के अंदर यहाँ पे एक्सक्रीट आउट हमारी हो रही है, बॉडी से बाहर जा रही है, उसको यहाँ पे हम चेक करते हैं। अभी नॉर्मल क्वांटिटी में हमारी जा रही है तो ठीक है, अगर ज़्यादा यहाँ पे कम जा रही है तो किडनी में प्रॉब्लम्स हमारी ये शो करती है। आप सोचेंगे पहला और दूसरा हमारा सिमिलर है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, हमारे यहाँ पे डिफरेंस है। थर्ड, इसके सिग्निफिकेंसेज हम देख लें। द रेंज ऑफ यूरिया क्लियरेंस, हमारी जो यूरिया क्लियरेंस की यहाँ पे रेंज होगी नॉर्मल, वो यहाँ पे 12 से यहाँ पे 12 टू 20 ग्राम पर यहाँ पे मतलब 24 घंटे कह सकते हैं, 24 घंटे में यहाँ पे 12 से 20 ग्राम यहाँ पे होगी, मतलब पर 24 घंटे के हिसाब से अगर ये है तो हमारी कह सकते हैं यहाँ पे हमारी ये सही है। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं लो लेवल ऑफ यूरिया, अगर हमारा जो यूरिया है उसका जो लेवल है वो लो है तो वो इंडिकेट करेगा यहाँ पे हमारी किडनी प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे अगर जो हमारा हाई लेवल है यहाँ पे यूरिया का, तो हम कह सकते हैं ये इंडिकेट करेगा टू मच प्रोटीन इनटेक इन डाइट, मतलब कि जो आप डाइट ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, उसमें आप हिसाब से ज़्यादा यहाँ पे प्रोटीन को ले रहे हैं बॉडी के अंदर, जिससे जो आपका यहाँ पे लेवल है यूरिया का वो आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हाई हो रहा है। तो इस चीज़ से क्या होता है, हम यहाँ पता लगा लेते हैं हमारे किडनी के फंक्शंस का। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा 3 यहाँ पे क्रिएटिनिन टेस्ट। क्रिएटिनिन क्या होता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बॉडी से बाहर जाता है यूरिन के थ्रू। तो देख लेते हैं। क्रिएटिनिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म विच प्रेजेंट इन ब्लड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। कहने का मतलब वही हमने आपको स्टार्टिंग बताया, हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद में क्रिएटिनिन हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बच जाता है, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं ब्लड में प्रेजेंट होता है, किडनीज के थ्रू हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब इसके सिग्निफिकेंसेज में हम देख लेते हैं, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो यहाँ पे 0.6 से यहाँ पे 1.2 mg पर डेसीलीटर होती है, इतनी है तो यहाँ पे नॉर्मल है, किडनी के फंक्शन भी हमारे सही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं लो लेवल इन यूरिन इंडिकेट किडनी डिसफंक्शन। अगर यहाँ पे हमारी जो क्रिएटिनिन है इसका जो लेवल है अगर यूरिन के अंदर यहाँ पे लो है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारी जो किडनी है वो डिसफंक्शन, मतलब कि जो फंक्शन है वहाँ पे वो सही से नहीं कर रही है, फंक्शन उसके वहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा है, तो ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे 4 होता है हमारे यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड टेस्ट में हम देखेंगे हमारा जो यूरिन है उसके अंदर जो हमारा यूरिक एसिड है ये कितना जा रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं इसको। यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ पूरिन मेटाबॉलिज्म। हमारा जो पूरिन मेटाबॉलिज्म होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारा यहाँ पे यूरिक एसिड होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम देख सकते हैं, यहाँ पे हाइपर यूरिसीमिया इज द रिजल्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन मतलब हिसाब से ज़्यादा हो रहा है जितना कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इससे हमारी यहाँ पे जो बॉडी है उसमें हाइपर यूरिसीमिया जो है हमारा ये मिल सकता है, जो कि हमारी एक डिसीज़ है जो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन से यूरिक एसिड के होती है। तो यहाँ पे क्या पता हमें चलेगा, हमारी जो किडनीज है वहाँ पे अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे मसला है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ को हमारे ये शो करेगा। तो इसमें 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं यूरिन प्रोटीन टेस्ट। तो ये आप सभी को पता है, देखिए हमारा जो यूरिन होता है ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बॉडी से बाहर जाती हैं, तो प्रोटीन बाहर जाती है, अगर वो एक नॉर्मल क्वांटिटी में जा रही है जितने की जानी चाहिए तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी यहाँ पे ज़्यादा जा रही है तो बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है या किडनी की जो फंक्शन है यहाँ पे डिसबैलेंस हो सकते हैं। जैसे कि 24 आवर्स मतलब कि 24 घंटे में यूरिन कलेक्शन शुड कंटेन नो मोर देन 150 mg ऑफ प्रोटीन। तो कहने का मतलब है 24 घंटे के अंदर हमारी जो यूरिन है वो यहाँ पे 150 mg से ज़्यादा प्रोटीन का कलेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा कर रहा है तो कह सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन नूरिया हमें हो जाता है, ये हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है
जिसमें जो हमारा यूरिन है उसके अंदर हमारी जो प्रोटीन है वो हिसाब से ज़्यादा जाने लगती है। तो मतलब कि किडनी हमारी सही से काम यहाँ पे नहीं कर रही है। तो ये हमारे होते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। देखिए हमारे जो यहाँ पे सिलेबस है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने देख लिया जो हमारी किडनी होती है ये हमारी क्या होती है, इसके रूटीनली परफॉर्म टेस्ट क्या होता है, और इसी के साथ में हमने इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस भी देख लिए। तो यहाँ तक का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पे हम इस पूरे को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हो सकता है आप इन टेस्ट को और तरीके से पढ़ रहे हो। अब इसमें जितने हमारे बच गए तो हम हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको अच्छे से और भी बता देंगे, वहाँ पे आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएंगे। यहाँ पे इससे ज़्यादा हम आपको बताते तो आप खुद सोचते कि सर ने कितने ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे बता दिए, लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। अब देखिए लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपका डाउट है ना यहाँ पे किसी भी टेस्ट को लेकर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में आप यहाँ बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, जिससे कि जो आगे आने वाले लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।